प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 की व्याख्या कर रहे हैं। अब तक भगवान ने ध्यान योग में कैसे बैठा जाए, किस तरह से ध्यान को स्थित करने के लिए कोशिश की जाए, ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण, दीपकता दृष्टांत दे से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन करते हुए हमें पूर्णतः समझाने का प्रयास किया। और इस श्लोक में ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण, जो आगे के 4 श्लोक हैं 20, 21, 22, 23, उसमें ये सब बात बताएंगे। तो आज हम 20वें की व्याख्या कर रहे हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। यत्रो परमरते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्माना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है और परमात्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता है या देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, अर्थात दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में जिस तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से बताई, उसी तत्व की प्राप्ति यहां ध्यान योग से बताई गई है। दोनों साधनों का प्रापणीय तत्व एक होने पर भी ध्यान योग में तत्व की प्राप्ति कठिनता से और विलंब से होती है, और इसमें योग भ्रष्ट होने की सद्भावना अधिक रहती है। यह बात आपको इसी अध्याय के 41 से लेकर के 44 तक के श्लोक में व्याख्या की जाएगी। इसका कारण है कि ध्यान योग कारण सापेक्ष साधन है। ध्यान योग कारणों पर आधारित है, अतः इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा आध्यात्म में जाना आवश्यक होगा। यहां लिखा है यत्रो उपमरते उपरमते चित्तम। ध्यान योग में पहले मन को केवल मन के स्वरूप में ही लगाना है। क्या करना है? मन को मन के स्वरूप में लगाना है। यह धारणा होती है कि ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लग जाने से जब मन का प्रवाह केवल शरीर रूप में लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्येयता, ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता है, ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साधन रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य यह है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक तो वह ध्यान कहलाता है, और ध्यान में ध्येय की प्रमुखता होने के कारण साधक पहले अपने आप में ध्यातापना भूल जाता है। बहुत सुंदर बात है। ध्यान में ध्येय की प्रमुखता होने के कारण साधक पहले अपने आप में ध्यातापन भूल जाता है।
फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है और अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकालिक या दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, तीनों चीज रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है और इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी अर्थात ध्येय रह जाता है, तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है और इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है। नंबर 1, सबीज और निर्बीज। पहली सबीज और दूसरी निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है और सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट होती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर परमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए ये विघ्न बन जाती हैं। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है, इनसे अलग हो जाता है, इनसे छूट जाता है, तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहां इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति और सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में भी उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनंद की प्राप्ति होती है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था में निर्बीज समाधि में भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने रूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। ऊपर मते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन नहीं रहा और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं। कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। इसीलिए यह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसमें एक जगह आया है तुष्यति। कहने का तात्पर्य यह है कि संतोष का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियां संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। तत्व कहीं खो जाता है, तत्व कहीं किसी संसार की कामना से, आसक्ति से, ममता से ढक जाता है।
जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। यहां एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है। नंबर 1, जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से भी होती है, परंतु इन दोनों साधनाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब तक साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने आप में संतुष्ट होता है, और कर्म योग में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने आप से संतुष्ट होता है। और यह अंतर हमें बताने की कोशिश गीता के 2 अध्याय के 55वें श्लोक में भी की गई। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है, तब योगी का चित्त संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप से संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं, वासनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप से संतुष्ट हो जाता है। तो यहां यह बात समझने की है कि हम अपने स्वरूप को अपने आप में जब तक देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक वह संतुष्टि हमें नहीं मिल सकती। इस बात को कुछ ध्यान योगी इस तरह भी कहते हैं, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था को या उस अवस्था में आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनि एव अपने आत्मा से ही संतुष्ट होता है। देखता तो परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपने ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण अपने ही आत्मा का उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाया जाता है। ब्रह्म अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, किंतु औचित्यहीन भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वह अपने उपयोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त की विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा से मिलन कब होता है? चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त की विलय काल। समझने की बात है कि हमें सब संसार के कामनाओं से, ममताओं से, अपेक्षाओं से दूर हट जाना है और दर्शन के ठीक दूसरे ही क्षण उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, इसलिए वह अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही ध्यान योग की पराकाष्ठा है। और आगे भगवान फिर और समझाते हैं, इन इंग्लिश, when thought is puissant, restrained by the practice of yoga,
when seeing the self by the self, he is satisfied in his own self. We have to understand it. Until unless हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है, और जिसकी चर्चा गीता का 6वां अध्याय इस 20वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन और हम सब तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को बता रहे हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या से हमें केवल यही चीज सीखने को मिली, जो भी कुछ है वह अपने अंतःकरण में है। योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस स्थिति में शांत हो जाता है, when there is no disturbance in mind, और आत्मा के ध्यान द्वारा आत्मा को देखता हुआ स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, वही ध्यान योग है। आज की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आगे की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।